अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं भावै सावधान कर दे। ओम गुरु 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 ओम शांति 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 ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये श्री हरिहंता धीमह। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में जिस शास्त्र की वाचना हम कर रहे हैं थोड़ा कठिन शास्त्र है प्रैक्टिस करने में। श्री समाधि शतक श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित आचार्य महाराज हमें जगत के सभी पदार्थों से अलग पृथक होने की प्रक्रिया बता रहे हैं। सबसे पहले जब चालू किया था जो कि 28, 19, 20 है समय सार की 19, 20, 21 है। तो जगत के पदार्थ जो दिखते हैं
वे सब मेरे नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर शरीर पर आते हैं, उसमें सब आ गया, माता पिता पुत्र पत्नी सब आ गया। फिर आते हैं शरीर पर, शरीर भी मेरा नहीं है, उसका स्वभाव है पड़न सड़न, मन पुद्गल है, बनता है बिगड़ता है। और स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द से पुद्गल है माना, वो सब उसमें है। अभी इसके आगे कहते हैं जो ये वाणी निकल रही है सो भी मेरी नहीं है। अध्यात्म शास्त्र है, इसकी जिम्मेवारी तो हमारी है, याद रखना। हम झूठ बोले तो पाप लगेगा ही, किंतु उसके पर हमारा स्वरूप अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भी पुद्गल की ही पर्याय है। वचन के पुद्गल परमाणु है, उसके हम निश्चय नहीं से करता नहीं है। यह इस गाथा में कहते हैं। इसका थोड़ा अल्प परिचय करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शायद ऐसा कहा कि लास्ट टाइम हो गया था उसका। हाँ, यही है। श्री आचार्य भगवान वाणी के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, इसके साथ कैसा वर्ताव करना, उसको कहते हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेत अंतः अशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। जो नजदीक के स्थूल पदार्थ है, इसमें शरीर से थोड़ा अंदर जाओ तो यह वाणी है, और उसके अंदर जाएंगे तो विकल्प थोड़ा ट्रिकी है। विकल्प मायना आत्मा में जो अंदर में अंतर्जल्प होता है, कुछ न कुछ याद आता है, स्मृति में आता है, और स्मृति में आता है नहीं, उसको बाहर में हम व्यक्त कर रहे हैं। वाणी वाचा के द्वारा व्यक्त करते हैं। दो प्रकार के जल्प कहे हैं, एक बहिर्जल्प, उसको यह वाणी कहते हैं, और एक अंतर्जल्प, उसको विचार कहते हैं। विचार जो है वो आत्मा की पर्याय है। विचार जो है वह आत्मा की वर्तमान अवस्था है। ट्रिकी है जरा, दो बाजू से ले लेना, क्योंकि अन्यत्र महापुरुषों ने ऐसा कहा कि कर विचार तो पाम, अगर तू विचार करेगा तो तेरे को आत्मा की उपलब्धि होगी, परम पद की प्राप्ति क्रमशः, ऐसा भी कहते हैं। तो जल्प है अंतर्जल्प। अंतर्जल्प मायना अंदर में पूर्व के जो कर्म है उसके उदय से उत्पन्न होने वाले आत्मा की तरंगे, आत्मा की
तरंगे, वो अंतर्जल्प कहलाता है। उन दोनों को त्यागना है। क्या होना है? पहले सादी जबान में समझ ले तो निर्विकल्प होना है, मगर प्रबुद्ध होकर निर्विकल्प होना है। ऐसे तो जब सो जाते हैं तो निर्विकल्प हो जाते हैं। स्वप्न दशा को बात कर दो, मगर वो तो दुख का कारण है, वो तो तामसिक चीज है। निद्रा तो साधक की कथनचित दुश्मन है, साधक की दुश्मन है, क्योंकि वो प्रमाद के हिस्से में आती है। निद्रा है वो प्रमाद के हिस्से में आती है। तो दुनिया को जानने वाला, शरीर को जानने वाला और वाणी को जानने वाला और जो जो तरंगे, जो जो विचार आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, उसका भी जानने वाला जो है सो मैं हूं, यानी सो मैं मेरा परमार्थ स्वरूप है। ऐसा कहा ना, शुरू में आ गया था। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। मन त्यागी मैना स्वयं जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम कुछ नहीं करें तो भी विचार उत्पन्न होते रहते हैं। और बुद्धि, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ समय के लिए हम कुछ भी विचार नहीं कहना चाहते हैं। ऐसा पहले तो भगवान का स्मरण करते हैं, फिर सदगुरु का स्मरण करते हैं, फिर भगवान की वाणी का स्मरण करते हैं, या दूसरा भी चिंतन करते हैं। 5 प्रकार के पापों में मुझे नहीं जाना है, मुझे प्रमाद में नहीं रुकना है, नहीं उलझना है, ऐसा विचार करते हैं। तो वो करते हैं, वो ठीक है, मगर उसको सविकल्पक ध्यान कहेंगे, सविकल्पक ध्यान कहेंगे। वह आवश्यक है प्रिलिमिनरी स्टेज में, मगर जब तक कि ये बात आत्मा में होती रहेगी, तब तक उसका जो मूल स्वरूप है, निस्तरंग चैतन्य चित चमत्कार मात्र, निस्तरंग चैतन्य चित चमत्कार मात्र, अनंत आनंद का स्रोत, यानी आत्मद्रव्य चिदानंद। तो उसको पकड़ना है। पकड़ना मैना उधर तो कोई अपने पास हथियार नहीं है, पकड़ेंगे कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसा आत्मा जो है, ये आत्मा है, उसमें एक ध्रुव कंपोनेंट है और एक चेंजिंग इवेनेसेंट टेम्पररी कंपोनेंट है जो बदलता रहता है। इसको उसमें डुबो दो, यानी इसको जो बदलता है उसको न अपना मानो
न अपना जानो, उसका अपरिचय करो, अपरिचय करो। उस दृष्टांत से बताया था, माताएं जाती है वो साड़ी लेने को, तो बहुत होशियार होता है सेल्समैन, तो वो ऐसा ऐसा दिखाता है, तो आप साड़ी भी देखती है, कभी कभी उसके सामने देखती है, मगर ज्यादा साड़ी की ओर देखती है, मगर वो बराबर एक आंख से तुम्हारे चित्त को रीडिंग कर रहा है, तुम्हारा माइंड रीडिंग कर रहा है वो। बहन जी कैसी लगती है बहन जी? जब आपके दिल में ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छी है, तो वो जान लेता है, दैट इज हिज एक्सपर्टाइज, इसी के लिए उसको बड़ा तनख्वाह मिलता है। जो आपको जच गए उसका 100 रुपया ज्यादा बोल देगा वो, फिर आप कहेंगे कि मुझे तो यही चाहिए। माई वो तो महंगी है, माई वो तो महंगी है नहीं महंगी, मगर आपको जच गई है, इसलिए वो उसका भाव बढ़ा देता है। तो विचार आते हैं, भगवान आए, जुदे जुदे भगवान आए, जुदे जुदे आचार्य महाराज आए और दूसरे मुनि महाराज आए। अब यह विचारो, अब यह उद्यम करो, जो जो दिख रहा है, जो जो सोच में आ रहा है, जो जो थॉट प्रोसेस में आ रहा है, वो मैं नहीं हूं, मगर जिसमें आ रहा है वो मैं हूं। ऐसा अपन वो करते हैं बार बार। रेखा को मत देखो, रेखा कहां है, किस में है? ये रेखाएं हैं ना, ये तरंग है। आत्मा की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहां तो ये फिक्स है, वहां तो बदल रही है। उपनिषद में एक श्लोक आया है, यम नीति नीति वचन निगमा अवोच स्तम देव देव मज मज्जुत माहुरग्रम। यम नेति नेति वचन निगमा अवोचु। महापुरुषों ने शास्त्रों में कहा है ऐसा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब तक उधर उसकी ओर दृष्टि है, तब तक काम बनने वाला नहीं है। रूट को पकड़ो। उत्थान की जो जगह है, जो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उत्थान की जगह ये है, ये आत्मा है, ऐसा समझ लो। और ये भिन्न भिन्न विचार आ रहे हैं, तो आचार्य भगवान उसको प्रज्ञाक्षीणी कहते हैं। इधर लगाओ, क्योंकि यहां से विकल्पात्मक दशा चालू होती है और यहां से निर्विकल्पता है। तो पहले कह गए थे, उसको रिपीट करना। रिपीटिशन ही है ध्यान में, ना क्या?
जहां जहां अपनी चित्तवृत्ति जाती है वहां वहां से उसको वापिस ला करके जहां से वो उत्पन्न होती है उस मूल स्रोत, उसका मूल स्रोत है, वहां हमें अपनत्व बनाना है। ये बात 18वीं गाथा में कहते हैं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन् दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। एक एक लेडी झील है। रूप मने देखाय जे, रूप का मायना इधर ऐसा समझना कोई भी रूपी पदार्थ, कोई भी रूपी पदार्थ। रूप मने देखाय जे, समझे नहीं कई बात, समझे ते देखाय नहीं, बोलूं कौनी साथ, बोलूं कौनी साथ। समस्त अध्यात्म मार्ग का भी ये क्रक्स ऑफ द मैटर है, हाँ? इसेंस है। इसका अभ्यास महापुरुष 24 घंटा करते हैं। इसका अभ्यास महापुरुष 24 घंटा करता है। पर जो सो जाते हैं तब कैसे करते हैं भैया? जब सोते हैं तो सोने के पहले भी अपने चैतन्य की चिंतन करते हैं। सोने के पहले भी अपने चैतन्य का चिंतन करते हैं। अगर चैतन्य का करने में असमर्थ है तो जिन्होंने चैतन्य पूर्ण रूप से प्राप्त किया है ऐसे परमात्मा को याद करते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पर यह पूरा समझना नामुमकिन है, मगर इसको इशारे से समझ ले और फिर प्रयोग करे तो धीरे 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 सब चीज को परद्रव्य के रूप में देखने लगता है। कहीं अन्य ते परमाणु मात्र जरी नथी मारो खरे, कहीं अन्य ते परमाणु मात्र जरी नथी मारो करे। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। इसलिए वो जो बोर्ड दिखा था, उस बोर्ड में जो भगवान दिखते हैं वो भगवान है उसको मत देखो, भगवान जिसमें दिखते हैं उसको देखो। वैसे इधर भी गए दफा बताया था। उसको कैसे देखे? उसको देखने के लिए कोई बाह्य चेष्टा की जरूरत नहीं है। सही समझ, वैराग्य, अभ्यास और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का घोलन, जो जो दिखता है वो मैं नहीं हूं,
और जो जो देखने वाला है वो मैं हूं। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है अंदर में या बाहर में, वो मैं नहीं हूं। जो देखने वाला है, जिसके माध्यम से देखना बनता है, देखना जानना दोनों, जानना देखना, देखना जानना, यह तो प्रोसेस हुआ, यह तो प्रोसेस हुआ। प्रोसेस का जब फल आता है, प्रोसेस का जब रिजल्ट आता है, तब वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीना। वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीना है। अब उसको विधेयात्मक रूप से देखे तो मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण। उद्यम पूर्वक चेष्टा करके जब देखता है तब ज्ञाता मिट जाता है। ज्ञाता मिट जाता है माना वो पर्याय गई। ये देखता है, ये देखता है, ये देखता है, कुछ भी देखने योग्य नहीं है। इस विश्व में कुछ भी देखने योग्य नहीं है। अगर है तो भगवान वीतराग की मुद्रा है व्यवहार से। अगर देखने योग्य भगवान, आप ऐसा बैठते बैठते तो बहुत टाइम से बैठते हैं तो आपको थकावट नहीं लगती? आपको चेंज चाहिए कि नहीं? चलो मैं ले जाऊं आपको, गुलाब के फूल दिखाऊं, मोगरे के फूल दिखाऊं, गार्डन में ले जाऊं। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पृष्ठ संख्या 800 आंक 29, उसका लास्ट सेंटेंस। त्या सर्व अन्य आलम्बन रहित स्थिति करवी। त्या सर्व अन्य आलम्बन रहित स्थिति करवी। तो बहुत समय तक तो सालंबन ध्यान होता है। सालंबन ध्यान, आलंबन सहित भगवान के चरण, भगवान का नाक, भगवान की आंखें, भगवान का ललाट। मगर सब जाते 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 फिर भगवान की आंख के अंदर पूछोगे, भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान प्रशमरस निमग्नम